रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ खौफनाक अंधेरा और खामोशी का राज था। अचानक एक परछाई पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। उसके बदन पर पुराने फटे हुए कपड़े और धूल की तह जमी हुई थी। बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। देखने वाला कोई भी उसे एक बेबस लुटी पुटी औरत समझ लेता, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी। वो थी एसपी मरियम खान। मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहिब, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अंदर बैठा इंस्पेक्टर सलीम ऊपर से नजर डालकर घटिया सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब ये क्या ड्रामा है, चल दफा हो यहाँ से। अगले ही लम्हे उसने दरवाजा खोला और मरियम को जोर से धक्का दिया। वो धड़म से जमीन पर गिरी, लेकिन उठी नहीं। देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। नाज़रीन, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है। आइए ज़रा शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक आम सा शहर जो बज़ाहिर अपनी पुरअमन सुबह और चमकती शामों के लिए मशहूर था, लेकिन उस सुकून की सतह के नीचे नाइंसाफ़ी और करप्शन की गहरी नदी बह रही थी। उसका सबसे बड़ा घर था मरकजी पुलिस स्टेशन जिला की कमान संभाल रही थी एसपी मरियम खान। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े मुजरिमों के पसीने छूट जाते। ईमानदारी और निडर मजाज की पहचान थी। वो सिर्फ पुलिस अफसर नहीं थी, बल्कि इंसाफ की जीती जागती मिसाल थी। लेकिन पिछले कई महीनों से मरियम खान के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें नुमायां हो गई। वजह थी उसी पुलिस स्टेशन के खिलाफ मुसलसल आने वाली शिकायत। रोज कोई ना कोई मजबूर शहरी उनके दफ्तर के दरवाजे पर आता और कहानी तकरीबन एक जैसी होती, मैडम, पुलिस वाले हमारे सुनते नहीं, किसी की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई तो इंस्पेक्टर सलीम ने उल्टा उसे ही धमकाकर भगा दिया। किसी की जमीन पर कब्जा हुआ तो हेड कांस्टेबल रशीद ने मुतासरा को उल्टा डरा दिया। एफआईआर की बात होती तो शिकायत करने वाले को ऐसे घूरते जैसे वही मुजरिम हो, और अगर मामला किसी अमीर या बासर शख्स के खिलाफ होता तो पैसे लेकर वहीं दबा दिया जाता। फाइलों के ढेर को सिरकाया, कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई और उनकी आंखों में थकन के साथ साथ गुस्सा भी झलकने लगा। कई दफा उन्होंने सलीम को वार्निंग दी, इंक्वायरी के अहकामात जारी किए, मगर वो हर बार किसी न किसी बहाने से बच निकलता। उसके पीछे एक बासर सियासतदान का हाथ था जो हर बार उसे बचा लेता। ये सब कुछ अंदर ही अंदर पूरे निज़ाम को खोखला कर रहा था। मरियम को महसूस होने लगा कि अब पानी सर से गुजर चुका है। ये लोग वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके हैं, जो उन्हीं लोगों को शिकार बना रहे हैं जिनकी हिफाजत की कसम खाई थी। अब कोई नोटिस या इंक्वायरी काम नहीं आएगी। उनके असल चेहरों को दुनिया के सामने लाना होगा, लेकिन कैसे? अगर वो एसपी के तौर पर जाती तो सब पहले ही मोहतात हो जाते। वो झूठी ईमानदारी का नकाब पहन लेते। लिहाजा इस दफ़ा उन्होंने फैसला किया कि वो एक आम और मजबूर औरत बनकर जाएंगी, ताकि ये लोग उन्हें आसान शिकार समझ लें। एक खतरनाक मंसूबा जहन में बना जिसमें जान का खतरा भी शामिल था, मगर मरियम खान ने अज़म कर लिया था कि इंसाफ की खातिर अगर उन्हें कीचड़ में उतरना पड़े तो वो ज़रूर उतरेंगी। उन्हें ठोस मौका उस वक्त मिला जब एक सुबह एक बूढ़ी औरत जुबैदा बीबी अपने झुके हुए शोहर करीम बख्श के साथ उनके दफ्तर आई। जुबैदा बीबी रोते हुए बोली, मैडम, हमारा एक ही बेटा था, इमरान, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था उसको, फैक्ट्री में नौकरी करता था। कल रात जब घर वापिस आ रहा था तो मोहल्ले के गुंडों ने उसे घेर लिया, पैसे छीनने की कोशिश की, इनकार पर उसे छुरियों से मार डाला। ये सुनते ही वो दाढ़े मार मार कर रोने लगी। मरियम ने उसे पानी पिलाया और नरमी से कहा, हौसला रखो माँ, आगे बताओ। करीम बख्श लड़ती आवाज में बोला, हम इसे अस्पताल ले गए, मगर इससे पहले ही वो दम तोड़ गया। मैडम, हम पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, हमने उन गुंडों को पहचान भी लिया है, वो सब सियासतदान के आदमी है। जब हमने इंस्पेक्टर जावेद को बताया तो उसने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, कहने लगा ये ज़ाती झगड़ा है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हमारा बेटा गया और ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं। हमें इंसाफ चाहिए मैडम। ये सुनकर मरियम खान का खून खौल उठा। एक माँ बाप का जवान बेटा कत्ल हो गया और पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उन्हें धक्के दे रही है। ये जुर्म से बढ़कर जुर्म था। मरियम ने जुबैदा के कंधे पर हाथ रखा और पुरज़म लहजे में कहा, अम्मा, मैं वादा करती हूँ कि आपके बेटल के कातिलों को सजा ज़रूर मिलेगी, और जो पुलिस वाले आपकी फरियाद नहीं सुन सके उन्हें भी हिसाब देना होगा। उस बूढ़े जोड़े की आंखों में उम्मीद की झलक देखकर मरियम का अज़म और मजबूत हो गया। आज रात वो खुद उस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर उतरने वाली थी। आज रात उस इंस्पेक्टर सलीम और उसकी टीम का सामना एक निचली औरत करेगी, मगर उस औरत के पीछे एक बहादुर एसपी की ताकत छुपी होगी। शाम ढल चुकी थी, शहर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, मगर एसपी के कमरे में वक्त रुक सा गया था। मरियम ने अपनी वर्दी उतारी और अलमारी में लटका दी। आज वो अपनी असल पहचान पीछे छोड़ने जा रही थी। उन्होंने एक पुरानी मैली कुचैली कमीज सलवार निकाली जिसका रंग भी उड़ा हुआ था। बालों को खोला, उंगलियों से बिगाड़ कर बिखरी हुई हालत बना ली। आईने में देखा तो एक लम्हे को खुद को पहचान ही न सकी।
ये मरियम खान नहीं थी, बल्कि एक बेबस दुनिया की सताई हुई औरत थी। उन्होंने चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाकर पानी के चंद कतरे छिड़क दिए ताकि रोते हुई हालत लगे। बाहर से मिट्टी हाथों, पैरों और कपड़ों पर मल ली। अब वो बिल्कुल तैयार थी, एक ऐसी औरत जिसे देखकर कोई भी कह देता कि ये गरीब और बेसहारा है। शनाख्ती कार्ड एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ और कमीज के अंदर छुपा लिया। ये उनका आखिरी हथियार था जो वक्त आने पर इस्तेमाल होना था। एतमाद वाले ड्राइवर को बुलाया और कहा, कुछ भी हो जाए मेरे इशारे के बिना सामने मत आना। बड़े दरवाजे की बजाय पिछले रास्ते से निकलकर मरियम अंधी सड़कों पर निकल आई। ठंडी हवा उनके पुराने कपड़ों से गुजरकर जिस्म में सनसनी पैदा कर रही थी। पहली दफा उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि एक बेसहारा औरत के लिए रात कितनी अजियतनाक होती है। गुजरने वाली हर गाड़ी की हेडलाइट एक अनजान खतरे की तरह दिल में खौफ पैदा कर रही थी। वो अब अफसर नहीं थी, बल्कि एक कमजोर शिकार थी, मगर यही एहसास उनके इरादे को और पुख्ता बना रहा था। आज वो उस अंधेरे को हमेशा के लिए बेनकाब करने आई थी। तकरीबन 1 घंटा पैदल चलने के बाद मरियम उस जगह पहुंची जहां उन्हें दाखिल होना था। पुरानी इमारत अंधेरे में और भी दहशतनाक लग रही थी। दरवाजे पर लटकता हुआ पीला बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था, जैसे वो भी इस बदउनवानी से तंग आ चुका हो। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने किरदार में पूरी तरह डूब गई। अपने चेहरे पर खौफ और बेबसी लाकर वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल और भी मायूस किन था। हवा में सीलन और बासी बदबू भरी हुई थी। काउंटर के पीछे एक सिपाही ऊँग रहा था और साथ ही जोर जोर से खराटे ले रहा था। कोने में बैठे दो नौजवान चाय पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। मरियम ने कबकबाती आवाज में कहा, सुनिए। सिपाही चौंक कर जागा, गुस्से में आंखें खोली और ऊपर से नीचे तक उसे घूरा। इसकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि नफरत और झंझलाहट थी। कौन है तू? रात के इसके पहर क्या लेने आ गई? मरियम ने हाथ छोड़ लिया, आंखों में आंसू थे, इस दफा बिल्कुल असली। साहिब, मेरा नाम समीरा है। मेरे शोहर ने मुझे मारा, मेरी मदद कीजिए, मेरा बयान दर्ज कर लीजिए। मरियम बोली। तंजिया हंसे और कहा, शोहर से झगड़ा हर रोज होता है। तुम जैसी औरतें रोजाना कोई नया तमाशा ले आती हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, घर का झगड़ा घर में रखो। मरियम ने रोते हुए कहा, साहिब, वो मुझे जान से मार देगा। मेहरबानी करके मेरी रिपोर्ट देख लीजिए, ये सच है। अंदर के कमरे का दरवाजा खुला। इंचार्ज सलीम बाहर आया, लंबा चौड़ा पतन, चेहरे पर गरूर की लकीर। सलीम बोला। मरियम को देखा, मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या मसला है? कासिम सिपाही बोला, कुछ नहीं, एक औरत झगड़ा लेकर आई थी, मैंने उसे रोक रखा है। सलीम ने बड़े गौर से कहा। मरियम को यूं देखा जैसे कोई हकीर कीड़ा सामने खड़ा हो। क्या नाम बताया तूने? सर, हमारे पास फजूल बातों का वक्त नहीं, आधी रात को आई है, ड्रामा करने निकल जाओ वरना हवालात। मरियम अपनी जगह से हिली नहीं। सलीम का गुस्सा बढ़ गया, उसने जोरदार धक्का दिया। वो सीधी जमीन पर गिरी और जख्मी होगी। सर मेज के कोने से टकरा गया। लम्हा भर के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दर्द से ज्यादा जिल्लत का जख्म बड़े कांपते हाथों से उसके सामने जमीन पर गिरी हुई थी। अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था, लेकिन खुद पर काबू रखा। जमीन पर पड़ने का ड्रामा कर रही थी। आंखें और कान पूरी तरह खुले थे, सब कुछ देख रही थी। 15-20 मिनट ही गुजरे थे। बाहर सफेद गाड़ियां खड़ी थी। उसमें से एक मोटा शख्स निकला, सफेद चरबार कमीज पहने, गले में सोने की मोटी चेन। उसे देखते ही सिपाही बदल गए। आइए जी आइए, कासिम ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। वो आदमी सीधा सलीम के बीच में दाखिल हुआ। सलीम भी बड़ी गर्मजोशी से मिला। आओ जी, सब ठीक है। उसने जेब से सिगरेट निकाला, सुलगा कर धुआं छोड़ा। कहा, मुझे खांसे का मामला हुआ, हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़का आ गया था। क्या बना? सलीम मुस्कुराकर बोला, परेशान ना हो, सब संभाल लिया। लड़कों को जरा डरा दिया और फाइल वजनी की। कितना लगेगा? उसने आयशा से पूछा। सलीम ने जवाब दिया, गरीब का एक मामला है, ज्यादा कुछ नहीं, 10,000 काफी हैं, बस फाइल बंद समझो। गलती उसी लड़के की थी। मरियम जो जमीन पर पड़ी सब कुछ सुन रही थी, आंखें भीगी। यही उनका इंसाफ था। गरीब की जान की कीमत 10,000 और एक मजबूर बहन को डरा कर चुप करवा दिया जाता। वो शख्स जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जमीन पर रखता। ये लो 20,000, अपने बाकी सिपाहियों में बांट देना, मेरा नाम कहीं ना आए। सलीम ने नोट उठाए गरूर से। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। ये मरियम के लिए बर्दाश्त का आखिरी लम्हा था, अब और नहीं। उन बीवियों को शिकार करने का वक्त आ गया। जैसे शख्स कमरे से निकला, गाड़ी में बैठा। मरियम आहिस्ता आहिस्ता उठी, चेहरे से दर्द और लाचारी गायब हो गई। आंखें भूखी शेरनी की तरह चमक रही थी और आंखों में वकार आ गया। सलीम और सिपाही कासिम औरत के स्वरूप में देखे चौकन रह गए। सलीम बोला, अभी तक यही है तू? निकल वरना बंद कर दूंगा। मरियम आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तुम्हारा खेल खत्म। थाने में सन्नाटा छा गया। टूटी फूटी औरत जो धक्के से गिरी रौबदार बन गई। सलीम जबरदस्ती हंसा, बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें, जानती है तू किससे बात कर रही है? मरियम बोली, आंखों पर तंजिया मुस्कुराहट। अपना वॉलेट निकाला, कार्ड दिखाया। मैं SP मरियम खान, इस जिला की पुलिस ऑफिसर हूँ।
अल्फाज नहीं धमाके थे। माहौल जम गया, सब हक्का बक्का रह गए। सिपाही कासिम भी हक्का बक्का रह गया। सलीम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बाकी जवान कांपने लगे। मरियम ने सख्त लहजे में ललकारा, जिस जगह आवाम की हिफाजत करनी थी वो गुनाहगारों का अड्डा। तुम लोग वर्दी की आड़ में धंधा चला रहे हो, मजलूम को धक्के देते हो, दौलतमंद मुजरिम की चापलूसी करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सलीम हकलाते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दें। मरियम ने ललकार कर कहा, माफ़ी उस माँ से मांगो जिसका बेटा तुम्हारी बददयांती की वजह से इंसाफ से महरूम रहा। माफ़ी उस बहन से मांगो जिसकी गुर्बत का सौदा तुम लोगों ने किया। नोटों में क्या? फिर वायरलेस पकड़ी, बटन दबाकर हुक्म दिया, कंट्रोल एसपी मरियम खान बोल रही है, फौरी कार्रवाई करो। इंचार्ज सलीम, सिपाही का बाकी एहलकार गिरफ्तार कर लिए। और हाँ, सफ़ेद गाड़ी वाला, पूरे शहर में नाकाबंदी करो, मुझे हर हाल में चाहिए। वायरलेस बंद होते ही सब काम पे। वही लोग जो बादशाह बने थे अब कदमों में गिर पड़े। मरियम ने नफरत से कहा, गरीबों को रोते वक्त बच्चों की याद नहीं आई? वर्दी का सौदा करते वक्त जमीर नहीं जागा तुम लोगों का? अब सिर्फ जेल में सड़ोगे। चंद ही देर बाद पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। अफसरान की टीम पहुंची, सब हथकड़ियों में बांध दिए गए। जो कुछ भी बादशाह बने थे अब चूहों की तरह कांप रहे थे। मरियम ने जाते हुए कहा, 10,000 में बंद फाइलें दोबारा खुलेंगी। तुम्हारे खिलाफ फाइल जो खुलेगी कभी बंद नहीं होगी, याद रखो। रात 2 बजे मरियम ने मुतासरा माँ को फ़ोन किया, पुरअज़म अंदाज में। मैंने वादा किया इंसाफ ज़रूर मिलेगा, कातिल पकड़े जाएंगे। फ़ोन पर बात करते हुए सिसकियाँ बन गई और सुकून भरी उम्मीद की लहर। मरियम रात भर थाने में बैठी, फटी पुरानी साड़ी पहने उस वर्दी को महसूस करी थी जो हकीकत और इंसाफ के लिए थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई, शहर में इंसाफ की सुबह हुई। मरियम खान की नई जद्दोजहद का आगाज शुरू हो गया और सब एहलकारों को मुखातिब किया, याद रखना ये सिर्फ अमारत नहीं बल्कि इंसाफ का मैदान होगा, जहाँ वही ठहरेगा जिसके दिल में ईमानदारी और इंसानियत होगी। भेड़ियों की इस मुल्क में कोई जगह नहीं। आखिरी बात गूंजी। थाने के इंचार्ज, उसकी टीम की गिरफ्तारी की खबर फैल गई। सुबह अखबार में मरियम खान का नाम था, टीवी पर उनकी तस्वीर के साथ जुमले चल रहे थे, ईमानदारी की मिसाल, सिस्टम की सफाई। आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। फौरन पहली बार कोई है जो ताकतवर से नहीं डरता। वाकई मरियम ने नया जवान ईमानदार इंचार्ज मुकर्रर किया। माहौल पूरा ही बदल गया। फरियादियों को इज्जत से बिठाया जाने लगा। शिकायत फौरन दर्ज होने लगी। उस बूढ़े माँ बाप के बेटे के कातिल भी जेल में डाले गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर मरियम जानती थी ये तूफान से पहले की खामोशी थी। खतरा करीब था। कुछ ही देर बाद दफ्तर का फोन बजा। रौबदार आवाज थी, मैं सियासतदान फलां बोल रहा हूँ। मरियम फौरन समझ गई, यही वो शख्स था जो सलीम के पीछे छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, मैडम आप नई हैं और यहाँ के तरीके नहीं जानती। सलीम बहुत अमीर आदमी है, आपने उसे गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। बेहतर है यही मामला खत्म करे, वरना यहाँ रहना मुश्किल होगा। ये मशवरा नहीं, खुलेआम धमकी थी। मरियम मुस्कुराई, शुक्रिया मशवरे का, मगर मैं यहाँ काम करने आई हूँ। फोन काटते ही अंदाजा हो गया, असल जंग अब शुरू हुई। अब मुकाबला सिर्फ करप्ट पुलिस वालों से नहीं, ताकतवर नेटवर्क से है। अगले दिन दबाव बढ़ने लगा। कुछ मीडिया चैनल सवालात उठाने लगे। खबरें आईं, एसपी मरियम खान ने बगैर तहकीकात सजा दी, शहर का सुकून बर्बाद किया। आम फरियादी वक्त पर न मिले, अहकामात आते, रुकावटें बढ़ी। सबसे बड़ा दचका तब लगा, गवाह को गायब करवा दिया गया। सलीम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। एक रात लम्हा उदास वाला था। मरियम लौटी, थकी और उदास थी। लड़ाई जीतना नामुमकिन लगा। नजर पड़ी फटी हुई साड़ी पर। उसे देखते ही याद आ गई उस बीबी की आंखों के आंसू, सलीम के गुरूर की याद। पूरी रात याद आ गई। मरियम ने फैसला किया कि हार नहीं मानेगी। अगर हार गई तो हजारों लोग उम्मीद की किरण समझ बैठेंगे, उनका क्या होगा। मरियम ने फैसला किया, सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी। पूरी टीम में शामिल किया तेज दिमाग और टेक्नोलॉजी का माहिर आरिफ ईमानदारी से मुतासिर हुआ। मरियम के लिए सब कुछ करने को तैयार था। मरियम ने हुक्म दिया, आरिफ मुझे किसी भी कीमत पर लाला जी चाहिए। पुरानी फाइलें, सीसीटीवी फुटेजेस, फोन रिकॉर्ड सब देखो, मुझे वो गवाह चाहिए। कई दिन की मेहनत के बाद सुराग मिला। शहर के बाहर पुराने फार्म हाउस से लाला जी का आदमी मिल गया। वहीं छापा हो सकता है, मगर खतरनाक जाल भी। फैसला किया कि खुद ही ऑपरेशन लीड करूंगी। पुलिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। सिर्फ आरिफ और 4 कमांडर्स की छोटी सी टीम बनाई। आधी रात अंधेरे में गाड़ी घुमाई और बिना हेडलाइट्स फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गए। मरियम ने सादा कपड़ों पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, आंखों में शेरनी जैसी रोब। फार्म हाउस के करीब पहुंची। टीम ने पोजीशन संभाली और मुकम्मल हिकमत अमली जारी की। अंदर 2 गाड़ियां खड़ी। एक सियासतदान की। शिकार यकीन में बदल गया। वायरलेस पर सरगोशी हुई, टीम तैयार हो जाओ, आज पकड़ना है उनको। एक इशारे पर छापा मारा गया। फार्म हाउस पर दावा बोल दिया। अंदर मंजर बिल्कुल वैसा जैसा मरियम ने सोचा और पेश गोई हुई। छोटा
झूठा सियासतदान, लालची गुंडे शराब के नशे में जश्न मना रहे थे। मरियम की आवाज पर पुलिस लम्हा भर के लिए सन्नाटे में आ गई। गुंडों ने बंदूकें तान ली। सियासतदान हंसने लगे। कहाँ है एसपी साहिबा? सोचा था आएगी, लेकिन तुम्हारी लाश। फौरन अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज पूरा इलाका गूंज उठा। मरियम और टीम ने बहादुरी और हिकमत अमली से मुकाबला किया। आरिफ ने गुंडे को ढेर लिया। बाकी कमांडर्स काबू पा गए। सियासतदान और लालची भागे। रास्ते में मरियम ने रास्ता रोका। उसके हाथ में सर्विस साइड बार। कहा कि खेल खत्म साहिब। अब सियासतदान का रंग उड़ गया। हकलाते हुए बोला, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती तुम। मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। मरियम की आंखों में आग भड़क उठी। मेरी नजर में हर मुजरिम बराबर है, कोई रायत नहीं होगी। चंद मिनट में फार्म हाउस से दोनों हथकड़ियों में जकड़े गए। मरियम के सामने थे। नामुमकिन जीत, ताकतवर सियासतदान गिरफ्तार। पूरे इलाके की सियासत हिल गई। बड़े अफसर मरियम की तारीफ पर मजबूर हो गए। मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे सबूत मीडिया के सामने रख दिए। सलीम से सियासतदान तक पूरे किरचे का पर्दाफाश कर दिया। शाम ढले, मरियम थाने की बाई खड़ी। मंजर बिल्कुल बदल चुका था। अमारत वहीं थी। खौफ और करप्शन का साया खत्म हो गया। लोग बेखौफ आ जा रहे थे। इंसाफ की नई सुबह आ गई। वो ही बूढ़ी बीबी आई, आंखों में खुशी के आंसू। मरियम को देखा, बेटी तुमने सिर्फ बेटे को इंसाफ नहीं दिलाया, बल्कि हजारों गरीबों की उम्मीद जिंदा की है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मरियम ने मुस्कुराते हुए गले से लगाया। यही असल कमाई थी, यही वर्दी का असल एहतराम। एक इंसान पूरे निजाम को झुका सकता है। एक नई और शिफाफ सुबह का आगाज हो चुका। नई कहानी शुरू हुई। दूसरी कहानी सिर्फ अंजाम नहीं पाई, बल्कि एक नई शुरुआत है। नाज़रीन, अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।